आप ये मत सोचना कि हम बुद्धिमान खाली है, अगला आदमी भी आपके ऊपर टाइगर सेट कर रहा है। इसलिए काफी सावधानी बरतनी चाहिए युद्ध में। किसी से आपकी लड़ाई चल रही है, विशेष सावधान रहिए, हर कदम कदम पर अलर्ट रहिए। जरा सी लापरवाही किया आप चूक जाओगे। या तो किसी से विवाद ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन विवाद हो गया है, अन्याय पक्ष से विवाद हो गया है, तो आपको काफी सावधान रहना पड़ेगा। फिर लापरवाही मत कीजिए और तैयारी भी कीजिए। या तो वो दुश्मन से आपका कंप्रोमाइज हो जाए, कंप्रोमाइज होने के बाद भी जिंदगी भर सावधान रहिए, क्योंकि कितने लोग कंप्रोमाइज होने के बाद भी धोखा देते हैं। कंप्रोमाइज क्या करेगा आपका? कंप्रोमाइज अलग रखा रहेगा, धोखा दे देगा। और कितने लोग कंप्रोमाइज होने के बाद शांत भी हो जाते हैं, समझदार लोग हैं। और कितने लोग कंप्रोमाइज करते ही नहीं है, वो बदला लेने के लिए सोचते हैं कि बदला लूंगा जरूर। इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है। इसलिए आप संपन्न हैं, सब कुछ हैं, पर सावधान रहिए, सावधान रहिए। चाणक्य तो ये कहते हैं अपने कंट्रोल में आए हुए शत्रु को, चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है, जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उसको जीवित छोड़ दिया है तो जिंदगी भर वो तुमको भयभीत करता रहेगा, तुम्हारे अंदर डर बना रहेगा। ये चाणक्य की बात है, ये साधु लाइन की बात नहीं मैं बता रहा हूं। साधु लाइन में तो दया, क्षमा, संतोष वाली बात होती है, पर नीति शास्त्र में ही लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि किसी से विरोध बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, जहां तक हो सके गम खा लीजिए। अब कोई रास्ता नहीं है तो फिर यथोचित डिसीजन लेकर के एक्शन लीजिए आप, क्योंकि कभी कभी ऐसा कंडीशन बनती है कि आपके सामने कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो अब फिर उचित डिसीजन लेकर के फिर कुछ आपको करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ेगा? आप जैसी कंडीशन हो वैसा डिसीजन लीजिए। ये गुरुजी नहीं बता सकते, गुरुजी तो इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं, वे सीधे साफ शब्दों में थोड़े कहेंगे, कंडीशन जानते भी नहीं आपकी क्या है। तो ये श्लोक गीता का है, मानात्मानयो तुल्यः तुल्यः मित्रारिपच्छयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। वो गुणातीत पुरुष है जो समस्त कार्यों के आरंभ करने का अभिमान नहीं करता है, सबको श्रेय देता है, सबको सम्मान देता है। और वास्तव में कोई भी कार्य एक व्यक्ति से होता भी नहीं, एक व्यक्ति से नहीं होता है, अनेक लोगों का उसमें योगदान होता है। कोई पार्टी अगर अच्छा शासन कर रही है तो उसमें अनेक नेता अच्छे हैं, तभी वो सही चल रहा है। ऐसा नहीं है केवल प्रधानमंत्री अच्छे हैं बाकी सब खराब है, नहीं नहीं, बहुत ईमानदार लोग। अभी एक नेता चेतन चौहान इधर मुरादाबाद तरफ के थे, उनकी मृत्यु हुई है, 72-75 वर्ष के थे, मिनिस्टर थे होमगार्ड विभाग के, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, पहले क्रिकेटर थे। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। तो लोगों ने बताया, होमगार्ड विभाग वालों ने, वहाँ के इंस्पेक्टर का फोन आया था, कह रहे थे बहुत ईमानदार थे, कला धन में कोई रुचि नहीं थी, क्रिकेटर थे, बहुत धन कमा चुके थे वे, केंद्र में रहे तब तक भी ईमानदारी का डंका बजाया, और यूपी सरकार में थे, अब ये भी मृत्यु हुई है, बुजुर्ग थे, यहाँ भी डंका बजाया उन्होंने ईमानदारी का। बहुत अच्छे आदमी थे, उनके विभाग के लोग बता रहे थे। तो
जब आपके घर में कई सदस्य अच्छे होते हैं तभी आपका घर ठीक ठाक चलता है। केवल एक आदमी अच्छा है, बाकी सब दुष्ट प्रकृति के भरे हुए हैं, आलसी, मक्कार, गद्दार, कामचोर, निकम्मे, तो फिर वो घर ठीक ठाक चल नहीं पाएगा। आप संभालोगे वो बिगाड़ेंगे, आप बचत करोगे वो फिजूल खर्ची करेंगे, आप खूब मेहनत करोगे वो सोते रहेंगे, सब उल्टा पलटा काम करेंगे, तुम अकेले कहाँ तक संभाल पाओगे। तो वही कहावत होगी कि अंधा रस्सी बट रहा है और पीछे पड़वा बैठा उसको चबा रहा है। अंधे को पता नहीं, अंधा सोचता दिन भर में हमने 200 फीट रस्सी बट दी है, और जब शाम को रस्सी समेटना शुरू किया तो पता चला 2 ही फीट है। तो उसने पूछा, भाई 200 फीट बटा हूं रस्सी, बनाया हूं रस्सी, ये 2 फीट क्यों बची? तो बोले तुम अंधे हो, तुमने देखा ही नहीं, वो तुम्हारे पीछे भैंस का बच्चा पड़वा बैठा था, और जितनी रस्सी तुम बट रहे थे वो पीछे बैठा चबा रहा था, वो चबा चबा कर खा गया और उसको कुतर डाला। बोले तो मेहनत बेकार होगी। तो कितने घरों में यही हाल है, पूरा घर उनका पड़वा बना हुआ है, सब रस्सी चबा रहे हैं, सब बिगाड़ रहे हैं, एक आदमी रस्सी बट रहा, वो अंधा बना हुआ है। तो ऐसे व्यवस्था नहीं चल। कितने लोग मोह के कारण किसी रिश्तेदार के यहाँ रात भी नहीं रुकते, बहुत दुख लगता है, एक दिन अलग नहीं हो पाते, जबकि सबको ज्ञान है एक दिन मृत्यु होगी और सबसे अलग हो जाएंगे हम। ये शरीर लाश के रूप में पड़ा होगा, ये हंस चेतन आत्मा इस क्षणभंगुर शरीर को त्याग कर कर्मानुसार संस्कारों के वशीभूत होकर यहां से प्रस्थान करेगी, दूसरी जगह जन्म लेगी। इस जीवन के पहले भी तुम्हारा जीवन था, लेकिन आपको याद नहीं है। कुछ अंतर्यामी, अंतर्ज्ञानी पहुंचे हुए संत ऋषि मुनि होते हैं, उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, याद आ जाती है कि हम कहाँ थे इस जीवन के पहले। बाकी ये सर्वसाधारण लोगों को याद नहीं आता है, लेकिन याद आए या ना आए फिर भी कहीं ना कहीं तो थे आप। ऐसा तो नहीं कि अचानक नई आत्मा पैदा हो गई, क्योंकि आत्माएं नई पैदा होती ही नहीं, शरीर नए पैदा होते हैं, और शरीर भी इसलिए पैदा होते हैं कि शरीर की मृत्यु भी होती है, और शरीर मरते हैं इसलिए शरीर जन्म लेते हैं, शरीर चेंज हो जाता है।